नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम सब बहुत धन्य हो जाएंगे गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत, ओट संगत, पुष्पा शर्मा जी, जिनको गुरुजी महाराज लस्सी आंटी भी बोला करते थे प्यार से, संगत शेयरिंग के लिए मौजूद हैं। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लस्सी आंटी जी, ओवर टू यू, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु गुरु जी। जी के शरणों में शत शत प्रणाम। आंटी और वीडियो भी, जो भी आंटी वीडियो खोल सकती हैं। संगत जी की रिक्वेस्ट आई थी कि वो आंटी जी को देखना चाहते हैं। अगर संभव, अगर पॉसिबल हो तो खोल सकती हैं। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी। यू आर ऑडिबल, यू आर विजिबल। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आंटी वीडियो बंद हो गई। वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं करूंगी प्रोग्राम। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जितनी भी बहुत प्यारी प्यारी संगत जुड़ी है, सबको बहुत बहुत नमस्कार। शुक्राना गुरु जी महाराज का और सुरेश अंकल, आपकी टीम का शुक्राना, आपका शुक्राना। आप कितनी मेहनत करते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता, इवन हम भी नहीं कर सकते। सो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना और आपका भी शुक्राना। बाकी आज मन ये चाह रहा है कि हम लाइफ की स्ट्रगल, लाइफ की नेगेटिविटी, लाइफ की हमारी ट्रेजेडीज, इसके लिए बात करें। जब जब भी ईश्वर धरती पे आता, चाहे कोई भी ईश्वर है, हमारे गुरु जी हैं या बाकी हैं, इवन ईश्वर की लाइफ की भी स्ट्रगल होती है। ईश्वर के भी इर्द गिर्द ट्रेजेडीज होते हैं, नेगेटिविटी होती है। इसी तरह हमारा अपना घर का दरबार, हमारी अपनी फैमिली, एक ईश्वर की फैमिली, जो सारा वर्ल्ड जुड़ा होता, सारी दुनिया, स्वर्ग पताल धरती सब जुड़े होते हैं। एक हमारा दुनिया होती, हमारी फैमिली, वो भी एक दरबार की तरह है। हम देखें तो गुरु जी जब धरती पे आए, ईश्वर धरती पे आए, उनकी लाइफ में भी आस पास इर्द गिर्द नेगेटिविटी थी। पर लाइफ जो है ना, वो एक कॉम्प्रोमाइज से चलती है। गुरु जी महाराज ने भी कॉम्प्रोमाइज करा। उनकी लाइफ की भी स्ट्रगल थी और आज भी है। उन्होंने बचपन से, जब से जन्म धरती पे लिया, उनकी लाइफ की स्ट्रगल साथ ही साथ चलती रही और नेगेटिविटी भी साथ ही स्टेप बाय स्टेप वो भी चलती रही। इसी तरह हमारी लाइफ जो है, वो भी, हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी साथ ही साथ चलती है और हमारी अपनी लाइफ की स्ट्रगल भी साथ ही साथ चलती है। इस स्ट्रगल को, इस नेगेटिविटी को, हर संगत यही मन करता सबका, ये कैसे कंट्रोल हो, कैसे दूर हो। जब हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं,
ऑटोमेटिक जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, हमें कैसे पता चलता कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया, हमें ईश्वर ने अपनी शरण में ले लिया? हमें कैसे मालूम पड़ता? वो तभी मालूम पड़ता जब हमारी लाइफ की धीरे धीरे नेगेटिविटी दूर होती है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमें सब कुछ आस पास अच्छा लगने लग जाता है और हमारा वाणी पे कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा लगता कि उस ईश्वर ने हमें शरण में ले लिया और इस टाइम उसकी कृपा बरस रही है। ये देखो गुरुजी के लाइफ में कितना स्ट्रगल था। हर कोई प्रैक्टिकल जानना चाहता, ऐसे कोई दुनिया नहीं जुड़ जाती। हर आदमी जब तक उसको कुछ नहीं मिलता, ईश्वर नहीं देता, तब तक उसकी तसल्ली ही नहीं होती। पर हमारे तो गुरुजी ऐसे हैं, ईश्वर तो धरती पे बहुत हैं, पर हमारे भगवान ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल है। वो ऐसे प्रैक्टिकल है कि 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट तो बहुत दूर की बातें हैं। वो 1 सेकंड में प्रैक्टिकल कल्याण कर देते हैं। ऐसा ईश्वर हमने आज तक धरती पे नहीं देखा। ये बातें उस टाइम थी जब गुरुजी महाराज ने दिल्ली की धरती पे कदम रखा। एक छोटा सा दरबार को लेके चले और हम भी उनके पास ही बैठे होते थे और देखते थे ये 1 सेकंड में कैसे कर देते ये एक क्या इनकी लीला है, और पता ही नहीं लगने देते। हर आदमी आता है, 99% दुखी होते हैं और 1 सेकंड में आके वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम भी उस टाइम बताने की जरूरत नहीं थी, गुरुजी अंतर्जामी थे, पर हमें नहीं पता था कि वो अंतर्जामी है। और हमें आज भी जब तक हम उस मालिक को पूरी अपनी कहानी ना बता दे तो हमें भी चैन नहीं होता। हम अपनी कहानी बताते हैं तो उस वक्त भी ऐसे ही जो संगत आती थी, जो लोग आते थे, वो अपनी गाथा गाते थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। पर गुरु जी ऐसे दयालु ईश्वर, 3 लोकों के मालिक, 1 सेकंड नहीं लगाते थे उस प्रॉब्लम को हल करने में। हवा की तरह, यूं चुटकी की तरह वो यूं दूर कर देते थे। चाहे वो प्रॉब्लम फाइनेंस की हो, चाहे वो प्रॉब्लम हेल्थ की हो, और चाहे वो प्रॉब्लम फैमिली की हो। ऐसा नहीं है कि गुरुजी महाराज हम सोचते हैं कि वो हर बंदे की प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। ईश्वर आज नहीं तो कल कृपा बरसाएगा, कल नहीं तो परसों कृपा बरसाएगा, परसों नहीं तो नेक्स्ट कृपा बरसाएगा। पर हमारे अंदर हमें पेशेंस होनी चाहिए। हमारा काम है, हमें गुरु के पास जुड़ना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए, और मालिक जब करेगा तभी करेगा। तो ऐसे जब हम गुरु जी के पास बैठते थे तो बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। तो कैसे वो अपनी कृपा बरसा देते थे। एक गुरु जी का ये था, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको सब कुछ पता होता था। और हम कंफ्यूज होते थे। वो हमेशा यूं इशारा करके हाथ का कहते थे, आ जाओ कंफ्यूज हो, आ जाओ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो ऐसे ही, पर हैरान जरूर होते थे
कि गुरुजी करते तो करते क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति है इनके पास जिससे ये सेकंड में बंदे की प्रॉब्लम हल कर देते हैं। ऐसे गुरु महाराज के साथ हमारी जब जर्नी शुरू हुई तो हम क्या देखते हैं कि गुरु महाराज का सचखंड के साथ क्या गहरे रिश्ते थे। सचखंड के साथ उनको पता ही नहीं था कि वो धरती पे है, स्वर्ग में है, पाताल में है, आज बॉम्बे है, आज अमेरिका है, आज कनाडा है। हमें पता ही नहीं था। उनकी कहते हैं ना लीला अपरंपार। उस वक्त हम इतने कंफ्यूज होते थे। कोई कहते थे गुरुजी हमारे कल घर आए थे, कोई कहता कि जलंधर आए थे, कोई कहता जी यहाँ आए थे, आज गुरुजी दरबार के अंदर बैठे हैं, आज गुरुजी कहीं बाहर रोड पे है, किसी को मिल रहे हैं। तो ये क्या लीला थी उनकी। जब ऐसे एक दिन, क्योंकि हम ट्रेवलिंग करते थे रात को, उनके साथ बाहर भी जाते थे घूमने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं, चाहे 1 घंटे के लिए आउटिंग होती थी। एयरपोर्ट का भी चक्कर काट जाते थे, एयरपोर्ट के अंदर भी चले जाते थे। एयरपोर्ट के अंदर भी अपनी संगत को लेके कई बार गए, जब तक अलाउ नहीं होती थी। तो किसी को दिखते नहीं थे हम लोग। ऐसे ऐसे होता था कि गुरुजी की लीला ऐसी भी है कि हम गुरुजी के साथ 100 संगत चल रही है, जब 50 संगत चल रही है, ये जरूरी नहीं है जो देखने वाला उसको हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये उनकी पावर थी। तो जो ऐसे एक दिन मैंने कहा गुरुजी अपना भी पासपोर्ट बना लो, हम आपको छोड़ने जाएं, फिर रिसीव करने जाएं। क्योंकि कभी भी वो छोटी छोटी बातें करते थे, ज्यादा नहीं वो बोलते थे। उनका एक ही जवाब था, कहते अद्धे घंटे च असी अमेरिका घूम के आ जाएगा। आधे घंटे में कैसे घूम के आ जाते हैं वो अब हमने देखा, जब हम अमेरिका गए, कनाडा गए, यूरोप गए। गुरुजी वहां भी विराजमान है। वो किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। अब ये देखो, हम सोचते हैं हमारे गुरुजी इंडिया में घूम रहे हैं, हम कहते दिल्ली में घूम रहे हैं। वो इंडिया की हर स्टेट में, गांव गांव में, शहरों में, सब जगह घूम रहे हैं। कनाडा वाले कहते हैं हमारे पास गुरुजी है, अमेरिका वाले कहते हैं हमारे पास है, यूरोप वाले कहते हैं हमारे पास है। तो ये क्या लीला उनकी। वो सर्वव्यापी ईश्वर है। वो कण कण के अंदर समाया हुआ ईश्वर है। जब उनकी खुशबू आती है ना, तो इट मीन्स उनकी प्रेजेंस है। वो खुशबू एक जगह नहीं आती, वो खुशबू हर कोने में आती है। दुनिया के हर कोने में उनकी खुशबू पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंच जाती है? इसी से हमें सोचना चाहिए कि वो ईश्वर हमारे एक एक कण के अंदर समाये हुए है। वो खुशबू आती कहाँ है, कहाँ से आती है? वो खुशबू का भंडार है। तब भी हमने प्रैक्टिकल उन्होंने दिखाया वो खुशबू आती कहाँ से है। तो ऐसे ही ईश्वर के साथ, सचखंड के साथ उनके जब रिलेशन थे, गहरे रिश्ते थे, तो वो सचखंड से अपना यूं ऐसे ले आते थे। कभी हाथ करते थे, फूल बरसा देते थे, गुलाब के ताजे फूल बरसाते थे। कहाँ से आते हैं? यूं हाथ करा, गरम गरम हलवा आ गया, लेने वाले का हाथ जल जाता था। लेने वाले का हाथ जल जाता था, पर उस मालिक की क्या
हम ये चीजें समझ नहीं पाए। ऐसे गरम गरम परांठे आ रहे हैं, कोई भूखे हैं उनको खिला रहे हैं। होर भुख लगी थानू, लो जी 2 परांठे और आ गए। तो जी कहाँ से परांठे आते? कभी कोई देखा ईश्वर ऐसे करते हुए? तभी कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल हूं, क्योंकि उसी टाइम वो काम कर देते थे और उनका कहना भी पत्थर की लकीर होता था। अगर उन्होंने कोई बात 20 साल पहले बताई है, करी है, या 10 साल पहले कह दिया उन्होंने कि ऐसी बात है, तो आज वो बातें सारी सिद्ध हो रही हैं। चाहे वो कॉमन बात है या फैमिली की बात है, उनकी बातें सब सिद्ध हो रही हैं। ऐसे गुरु महाराज जब सचखंड के साथ उनके रिश्ते थे गुरु महाराज के, तो सचखंड से बहुत चीजें लेके आते हैं। किसी ने अमेरिका जाना था, तो गुरु महाराज ने पहले उनको कहा कि आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, आज तेरी फ्लाइट नहीं है। अब एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हैं, वो रोक रहे हैं कि आज नहीं जाना। तुरंत 10 मिनट बाद पता चला फ्लाइट कैंसिल। अगले दिन वो, ये हमारे सामने की बातें हैं, अगले दिन जब जाना था, यूं हाथ करा, 2 कॉइन गोल्ड के बाहर के निकाले, यूएससी करेंसी के, उनके हाथों पे दिया ब्लेसिंग। जब अमेरिका गए, हम उनके घर गए, तो सेफ के अंदर से वो 2 कॉइन, हैवी कॉइन ना, हल्के कॉइन नहीं है, वो बरसों पुराने रखे हुए हैं, गुरुजी के दिए हुए हैं। आज भी वो एज इट इज है। ये हमारे गुरुजी महाराज की लीला, हम तो आज भी हैरान होते हैं कि उस ईश्वर के साथ हमारे ऐसे कौन से कर्म थे कि उस प्रभु के साथ हमें बैठने का मौका मिला, ट्रेवलिंग करने का मौका मिला, और रात को गुरु महाराज ऐसे उनका दरबार होता था, पता नहीं लगता था दिन आज या रात है। और उनको आदत थी, बड़े सिंपल वे से थे, ये नहीं कि वो सिंपल थे, उनका रहना सहना, उनकी लिविंग जो थी वो हाई फाई थी, उनकी ड्रेसिंग सेंस जो थी वो हाई फाई थी। सिंपल का ये मीनिंग है कि वो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो हमारे फैमिली मेंबर या घर के सदस्य हैं। उनके अंदर जरा भी वो नहीं था। जैसे हम हल्का सा, हमारे दिमाग में फतूर आ जाता, हल्का सा भी कुछ हो, पर वो तो ईश्वर ऐसे दयावान थे, 2 मिनट में उनको दया आ जाती थी। कोई भी आके कहता था गुरु महाराज ये बात है। और एक, जब गुरु जी के लाइन लगनी शुरू हुई ना दरबार के अंदर, जो संगत घर से चलती है, गुरु जी को पता होता कि जी घर से संगत निकल आई, उनकी निगाहों में सब कुछ होता। घर से प्लान बनती, चल रहे हैं और वापस हम जा रहे हैं, तब तक गुरु जी के अंडर हम होते हैं। आज भी जब हम घर में सोचते हैं कि हमने गुरु जी के दरबार में जाना, और कैसे वो प्लानिंग को रूप देते हैं, और वहां जाना और वापस आना, ये सब कुछ उन्हीं के अंडर होता है। ये थोड़ी कि एक संगत का करते हैं, उनके लिए तो लाखों करोड़ों संगत एक बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं।
गुरु जी महाराज ऐसे जब लेटते थे, उनको कारपेट पे भी लेटने की आदत थी। बड़े यूं ऐसे इजी गोइंग वे से लेटते थे, रिलैक्स के तौर पे लेटते थे, और यूं हुक्म दे देते थे जैसे उनके कोई पैर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई कंधा दबा रहा। उस टाइम ये नहीं था कि वो उनको आदत है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। और हमें ये भी नहीं पता था कि लोगों की इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है, बीमारियां, वो भी अपने ऊपर लेते हैं। ये भी हम बेखबर थे, क्योंकि उनकी बॉडी एक होती थी, उनको प्रेस करते थे, उनको दबाते थे, ऐसे तो रिलैक्स फील करते थे। और जैसे उनको दबाते थे, या पैर दबा रहे हैं या हाथ दबा रहे, तो साथ साथ हमारी भी बॉडी की स्क्रीनिंग चल रही होती है। और उनको हम तो ऐसे भूले बैठे थे, हमें पता ही नहीं था कि जो हम सोचते हैं वो उन तक पहुंच रहा। वो भी प्रैक्टिकल उन्होंने उस टाइम सारी बातें कर दी थी। एग्जाम्पल, मैंने दरबार में कोई बात सोची है, वो तुरंत उन तक पहुंच जाती थी, और हम बेखबर होते थे। मैंने घर में कोई बात सोची है, या मेरी कोई घर के अंदर एक्टिविटी है, जहाँ ऑन द वे मैंने कुछ कहा, उनके दरबार तक आते घंटा 1.5 घंटे का रास्ता, आते आते जो मैं सोच रही हूँ, जाते उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से वो बता देते थे। तभी हमें पता चलता कि ये गुरु जी को हमारी बातें कैसे पता चलती है। गुरु जी के दरबार में जो भी संगत आती थी उस वक्त, यूं ऐसी तिरछी निगाहें मारते थे। क्या उनका देखने का नजरिया होता था! वो उनको पिछले जन्मों की, इस जन्म और अगले जन्मों की हिस्ट्री उनके सामने यूं स्क्रीनिंग हो जाती थी। और बंदा क्या घर से सोचता हुआ आ रहा, किस लिए आ रहा, वो सब उनको खबर होती थी। ऐसे वो ईश्वर थे। उनकी टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग थी। टेलीपैथी आज भी उनकी स्ट्रांग है। तभी तो भक्तों के सारे काम कर रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। आज तो, उस वक्त तो जो संगत आनी शुरू हुई थी, जो 4-4 साल भी आता था बंदा, जब 5-5 साल भी आता था, ये नहीं था कि वो हर बंदे से बात करते थे। ये कि जो दरबार के अंदर आते थे, इट मीन्स वो सारे ब्लेस हो गए। अगर किसी से बात नहीं भी हो पाई, हो सकता वो जरूरत से ज्यादा ब्लेस हुआ हो। ब्लेसिंग सबको थी। उस दरबार के अंदर ऐसे ऐसे कृष्ण हुए हैं जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। आजकल लोग कहते हैं जी अमृत बरस रहा या शहद बरस रहा। उस वक्त भी दरबार के अंदर राइट साइड में गुरु जी महाराज की एक फोटो लगी हुई थी। एकदम थोड़ी संगत थी, गुरु जी ने यूं इशारा करा, और देखो जरा जाके। तो हम फौरन फोटो के पास पहुंचे और देखा तो उसमें से अमृत निकल रहा था। ऐसे गुरु महाराज यूं, ये बारिश को रोकना, बारिश को करना, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल करना, ये भी उनकी पावर थी। उनकी पावर क्या क्या बताएं, क्या क्या वर्णन करें। इवन जमराज से, उस वक्त जमराज से लड़ाई करके अपनी संगत को वापस ले आते थे। जो रूहें चली गईं, इस धरती से चली गईं, उन रूहों को भी वापस बुला लेते थे। ऐसा कभी भी कोई ईश्वर नहीं कर सकता।
तभी तो उस वक्त हम बहुत हैरान होते थे। उस मालिक का हमने बहुत आनंद लिया, आज भी ले रहे हैं। आज भी जो उस वक्त था, जो प्रैक्टिकल हमने आंखों के सामने चीजें देखी हैं, और आज उनका 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा वो ब्लेसिंग चल रही है। कहते थे उस वक्त, हाले तो मैं तेरी एडमिशन की नहीं, तो बंदा उसी टाइम हिल जाता था कि मेरी तो एडमिशन ही नहीं हुई। पर आज उन्होंने इतनी इजी एडमिशन कर दी, इतनी इजी एडमिशन कर दी, नहीं भी कोई आ रहा तो वो खुद चले जाते और बाजू से खींच के ले आते थे। आज महलों में, झोंपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में उस मालिक जाते हैं, हर बंदे का कल्याण कर रहे हैं, हर बंदे का कल्याण कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई छोटी बात है। हमें, हमारे परिवार पे, हमारी फैमिली पे गुरु महाराज की बहुत मेहर, बहुत मेहर। उस वक्त भी गुरु जी ने फैमिली में एक एक बंदे को ब्लेस करा। अब फैमिली के तो हम 2 बंदे जा रहे हैं, पर जो हमारी बाकी फैमिली है, वो अपने आप मुंह से नाम लेते थे और पूछते थे, शर्मा वो किद्दां फिर, वो किद्दां। उनको सब पता था कि फैमिली में कौन कौन है, और वो गाइड भी करते थे। हम हर काम उस वक्त गुरु जी को पूछ के ही करते थे। वो कहते हैं कि अगर छींक भी मारने तो वो भी गुरु जी से पूछ के मारते थे। और हमारा आज भी वही ट्रेडिशन है, हम मालिक से बिना पूछे कभी कोई काम नहीं करते, और मालिक हमेशा गाइड करते हैं। एक मैं आपको कह रही थी कि लाइफ में कभी भी तूफान आते हैं, और आजकल तूफान वो ज्यादा हो गए हैं। जो गुरु जी ने 25 साल 20 साल पहले प्रेडिक्शन कर चुके थे कि जे हाल होना दुनिया च, कैंसर भी बरसेगा, डिप्रेशन भी बरसेगा, डाइवोर्स भी होंगे, ये प्रेडिक्ट पहले कर दिया था उन्होंने, मालिक ने। आज तूफान ज्यादा है। कभी भी तूफान आए लाइफ में, एक ध्यान रखना चाहिए हमें, पेशेंस। सफलता की कुंजी एक ही है, वो है पेशेंस। जब खुशियां रब देता तो हम उछल उछल होते हैं, जब हमारी लाइफ में दुखों की एंट्री होती है, घनघोर काले बादलों की एंट्री होती है, तो हम घबरा जाते हैं। जब हमारे ऊपर, सिर के ऊपर हमारा मालिक बैठा, और हम उसकी छतरी के नीचे खड़े हुए हैं, जब उसकी किश्ती के अंदर सवार हैं, तो पेशेंस रखनी चाहिए। अब बादल घनघोर चल रहे हैं, तूफान चल रहे हैं हमारी लाइफ में, तो थोड़ा सब्र हमें करना चाहिए। आराम से गुरु की शरण के अंदर बैठ जाओ। अपने आप को फील करो कि मैं मंदिर गुरु के दरबार के अंदर बैठी हूँ। जब बैठा हूँ तो अपने आप वो बादल धीरे 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 वो छट जाते हैं, तो सूर्य चमकता, रोशनी आती है। उस वक्त हम घबरा जाते हैं, पर हमेशा हमें घबराना नहीं चाहिए। उनकी रजा में ही रहना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं हल्का सा, आजकल संगत है, अभी एंट्री होती उनकी, उनको ये नहीं पता कि गुरु महाराज है क्या, उन मालिक की शक्तियां क्या, वो मालिक चाहते क्या हैं। जैसी एंट्री होती गुरु मालिक के साथ,
सबसे पहले हमें उनकी स्टडी करनी चाहिए। स्टडी कैसे करनी चाहिए? सत्संग सुन के। जितने सत्संग हमें सुनने चाहिए वो कम है। जितने हम सत्संग सुनेंगे उतना हमें उस मालिक का पता चलेगा कि मालिक क्या क्या करते हैं। हमारा अंदर से मन भी पवित्र होता जाता है और हमारी तार उस मालिक के साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। जब मालिक के साथ तार जुड़े फिर तो समझो बहुत ही बढ़िया। मालिक के साथ तार जोड़ने के लिए हमें उनको फॉलो करना चाहिए। उस मालिक के दरबार को उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारा जो मालिक का, उसमें भी हमें डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। अपने घरों में भी डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। बस यही उस ईश्वर का कहना है। वो ईश्वर कुछ नहीं चाहते। वो कहते कि सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए। हम इस दुनिया में आए तो हमें इंसान बनना चाहिए। इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटी है वो हमारे अंदर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक तारे मिल जाती हैं। तो ऐसे मालिक ने हमारे परिवार पे कृपा करी, हमारे बच्चों पे कृपा करी। आज भी वो कृपा कर रहे हैं। आज भी एक एक सांस जो हम फैमिली ले रहे, हमारा परिवार सांस ले रहा, उनकी कृपा से ही चल रहा। ऐसे गुरु जी का आपको टेलीपैथी मैंने बताई, ऐसे गुरु जी का मैंने आपको सचखंड के साथ क्या रिश्ते हैं, और ऐसे आपको बताती हूँ कि गुरु महाराज की ट्रेवलिंग बहुत थी। उनको पता था मैं कितना मेरा टाइम है, कितना मेरा वक्त है। वो उन्होंने खुद ही प्रेडिक्शन कर दी थी पहले। उनको सब जानने जानते, सब पता था। पर वो अपना काम बड़े स्पीडो स्पीड कर रहे थे, बुला बुला के कर रहे थे। ओनू भी लेके आ, ओनू भी लेके आ। कभी हमने उनको रेस्ट करते नहीं देखा था। लंगर करते थे, उनका अपना स्पेशल लंगर बनता था और बड़े सिंपल वे से लंगर करते थे। जब दरबार के अंदर अपने संगत को विदा करते थे तो हमारे ही सामने हमने देखा, यूं बेड पे बैठ जाते थे, यूं ट्रे खाने की आ जाती थी, अपने थाई के ऊपर रखते थे, गरम गरम फुल्का खा रहे। ईश्वर, गरम गरम। वो क्या चीज, वो क्या दृश्य था, वो आज हम याद करते हैं। ऐसे उनको ट्रेवलिंग का भी बहुत था। दिन के टाइम की ट्रेवलिंग, दिन के टाइम की ट्रेवलिंग ये होती थी कि हम लोग वो पहले ही रात को बोल देते थे कि कल उन्होंने दे घर जाना। घर किन के जाते थे? जैसे कि कोई जनरल ऑफिसर है, या कोई अम्बेसडर है, या वैसे सिंपल किसी के घर जाना। और अपना वो ड्रेस डालते थे, कभी कभी दूसरे कैजुअल वे से चले जाते थे। तो हम उनके साथ वहां पहुंचते थे उनके घरों में, और जो वो ड्रेस आती थी वापस, वो वॉशिंग के लिए दे देते थे। कोई भी ड्रेस वो चाहे रात को पहनते हैं चाहे डे टाइम में पहनते हैं, वो दोबारा ड्रेस नहीं पहनते थे जब तक वो वॉश ना हो जाए। तो एक ट्रेवलिंग उनकी ये होती थी, दिल्ली से बाहर जैसे डुगरी जाना, जलंधर जाना, पटियाला जाना। तो ऐसे उनकी ट्रेवलिंग होती थी, कभी कहीं कभी कहीं। जो हमारे टाइम में जो हमने देखा वो यही देखा। उनके साथ
जलंधर में हमने काफी दिन स्टे करा। जलंधर मंदिर में भी उनकी, पंजाब में उस वक्त उनकी बहुत ही ज्यादा संगत थी, बहुत ज्यादा संगत थी। वो सारे संगत क्लास वन पीपल थे। सबका कल्याण करा उन्होंने, चाहे वो पंजाबी सिंगर थे, चाहे आईएएस ऑफिसर थे, चाहे कोई भी थे। मान लो कितने आईएएस ऑफिसर है या कितने सिंगर है, गुरु महाराज की कृपा से ही बने हैं। एक ऐसा सिंगर था जो गुरु जी महाराज के दरवाजे में आके बैठता था, उसके बाद वो कितना फेमस सिंगर बना। ऐसे कोई किसी का एग्जाम था, उनका कोई, आई थिंक मेरे ख्याल आईएएस या कमिश्नर थे, उनका एग्जाम था। ये पंजाब की बात है, जलंधर की बात है। तो ऐसे आए, रिजल्ट निकलना था उनका। तो गुरुजी कहते कि 11 किलो लड्डू लिया। उसने कहा कि गुरुजी रिजल्ट तो निकला ही नहीं अभी, और मैं घर में थे, गुरुजी ने फोन करा 11 किलो लड्डू ले आके रख ला। गुरुजी कहते, वो कहते अंकल कि मैं गुरुजी 11 किलो लड्डू क्यों लेके रखूं, अभी तो मेरा रिजल्ट नहीं, और पता नहीं मैंने पास होना कि नहीं होना पास, और फिर मेरी इंसल्ट होएगी कि मैं पहले लड्डू ला के रख लूं। नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने दोपहर को फोन, एक लिस्ट निकली उसमें नाम नहीं, उसके बाद अगली फिर लिस्ट निकली उसमें नाम नहीं। वो बड़ा मायूस हो गया कि दो लिस्टें निकली, मेरा नाम नहीं। फिर गुरुजी का फोन गया, वो लड्डू ले आया लड्डू, तेनू कहना मैं 11 किलो लड्डू लिया। उस टाइम ऐसा लगता था कोई विश्वास डगमगा रहा था, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज थे। अब गुरुजी कह रहे 11 किलो लड्डू लिया, और वो उस रिजल्ट में आ ही नहीं रहा। पहले में भी, सेकंड में भी नहीं आया, अब थर्ड आया तो भी नहीं आया। फिर और उसको दुख हुआ, हार के जब गुरुजी ने कंपेल करा, उसने 11 किलो लड्डू लाके कोने में रख दिए, ताकि पता ही ना चले। जो चौथी लिस्ट थी उसमें 4 लोगों का नाम था, सबसे ऊपर उस बंदे का नाम था। तो ये है गुरु जी की पावर। और उन्हीं के हम, मेरठ में उनका था प्रोग्राम, जब मेरठ में प्रोग्राम था गुरु जी के साथ हम मेरठ में गए, फंक्शन था उनके घर में। अब गुरु जी लड्डू दे रहे, प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद लड्डुओं का कम हुआ। वो आदमी घबरा रहे, वो अंकल घबरा रहे हैं कि लड्डू कम हो गए हैं, तो मैं लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो मैं क्या करूं। गुरु जी कहते सुनदा नहीं तेनू, अंदरों लड्डू लेके आ होर। जब वो अंदर गया, देखा चारों तरफ लड्डू है लड्डू, लड्डू है लड्डू। ये हमारे बड़े उस वक्त के एक्सपीरियंस है, वो दृश्य देख के। क्योंकि जब हम ऐसा वो देखते थे ना गुरु जी का नजारा, तो फिर हम आपस में डिस्कस करते थे, कुसर पुसर बातें होती थी कि देखो ये कैसे हो गया, ये कैसे लड्डू, चारों तरफ लड्डू लड्डू हो गए। ये है। हम कई बार सोचते हैं ये स्टार्टिंग की बात है। इतने में जब हम दिल्ली के लिए चले, तो देखा हमारी पूरी गाड़ी राशन से भरी हुई। जिनके घर गए थे उन्होंने हमारी गाड़ी भर दी। तो हमने सोचा पता नहीं क्या है, देखा तो उसमें पूरा राशन लंगर का था, टना टन गाड़ी भरी पड़ी। तो ऐसे होता था। शुरू शुरू में जब हम जाते थे तो हम सोचते थे ये लंगर आता कहाँ से,
हम फटाफट चाय पीते। ये स्टार्टिंग में 15 दिन या 20 दिन हमें यही होता था कि ये हम चाय प्रसाद कैसे पी रहे हैं, ये कहाँ से आती है। और बड़े स्वाद से हम लंगर वो खाते थे, तो ये कहाँ से आता है, ये हमें हैरानी। धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु जी के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते, तो हमें रियलिटी पता लगा कि लंगर आता कहाँ से है, कैसे मैनेज होता है लंगर, मेहनत लगती है उस पे। और हम तो थाली में आता। आज भी देखो, दरबार में लंगर चलता, मालिक के लाखों लोग लंगर ले रहे हैं। वो लंगर का इंतजाम कौन करता है, कभी हमने ये नहीं सोचा। और लंगर जैसे ही हमारे पास आता है, तो ऐसा हम वैरायटियां देखते हैं कि ये क्या, साग है, मक्की की रोटी, आलू बड़ी की सब्जी, कड़ी है, ये वो कहाँ से आता, ये हमने कभी नहीं सोचा। वो मालिक, ये छोटी मेहनतें नहीं होती। हमें तो उस दरबार के अंदर जाके नतमस्तक होना चाहिए कि मालिक तेरी कितनी बड़ी लीला है। लाखों लोग लंगर छक रहे हैं, प्रसादे ले रहे हैं, क्या लीला है आपकी। संतुष्टि होके चल रहे, अपनी झोलियां भर के आ रहे हैं, खाली जा रहे हैं और भर भर के हम आ रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या होनी उस मालिक की। तो ऐसे उन्हीं का मैंने जिक्र करा कि कैसे लड्डू 11 किलो उन्होंने रखे थे। गुरुजी अक्सर लंगर को बढ़ा देते थे, वो आज भी बढ़ा देते हैं। एक बार मैंने ऐसे ही बात आपको बताई थी, रामगढ़ की बताई थी, कि कैसे मैं रोज कभी जलेबियों का लंगर होता था, कभी अमृतियों का, सॉरी, प्रसाद होता था, जब देते थे शब्द चलते थे तो प्रसाद देते थे। प्रसाद उनका एक हाथ में था तो हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। तो ऐसे मैंने भी उस वक्त अपना थोड़ा सा, बता रही हूँ कि ड्राई फ्रूट लेके गई थी दिल्ली से। वो तो जंगल था, जंगल के अंदर मंगल था उस वक्त, तो दूर दूर कहीं भी सामान नहीं ले सकते थे हम। तो मैंने वो निकाला, तो एक प्लेट में, परात में वो सामान डाल दिया ड्राई फ्रूट का। मैंने सोचा आज ड्राई फ्रूट का प्रसाद देते हैं। जैसे गुरुजी लेने देने लगे, तो जो मुठ भर भर के दे रहे, मुठ भर भर के दे रहे, सामने खड़े मेरा दिल खट रहा कि गुरुजी ने तो ऐसे मुठ भर भर के दे रहे हैं, और ये तो थोड़ी संगत निपटेगी, फिर गुरुजी मेरे को कहेंगे कि शर्मा आंटी लेके आओ, और तो मैं कहाँ से दूंगी प्रसाद गुरुजी को। तो मन ही मन में मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी मेरी तरफ देखें और मैं उनको इशारा करूं कि भाई थोड़ा थोड़ा दो। पर नहीं, जितना मैं सोचू गुरु जी उतना ज्यादा, जितना मैं सोचू गुरु जी उतना ज्यादा। और मेरा पैर ऐसे, जैसे गुरु जी उठाएं और मेरा पैर ऐसे दबे जैसे गाड़ी की ब्रेक दबती है। पर नहीं, इतने में जब देखा मैंने, दे रहे हैं, सब ले रहे हैं, मुठ भर भर के ले रहे हैं, सबकी एंजॉय कर रहे हैं उस प्रसाद का। जब लास्ट में देखा, जितना मैंने प्रसाद दिया था रात में, उतना ही प्रसाद बैलेंस में पड़ा था। वो कहाँ से आया, ड्राई फ्रूट। यही तो है उनका सचखंड के साथ गहरे रिश्ते। और उसके बाद पहले नहीं देखा उन्होंने मेरे को, उसके बाद जब हो गया काम, तो देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे, जैसे ईश्वर क्या उनकी मुस्कान में था। कहते, मंद मंद मुस्कान। वो कह रहे थे कि तू क्या सोचते हैं। तो ऐसे वो लंगर को उस वक्त भी बढ़ा देते थे, आज भी कभी वो लंगर को कम नहीं होने देते।
ऐसे गुरु महाराज के साथ जब हमारी यात्रा चल रही थी, ये मैंने आपको रामगढ़ का वो बताया, जब गुरुजी वहां काफी दिन स्पेंड करे। गुरुजी को बहुत शौक होता था, उनका मूड होता था कि गाड़ी किधर को करनी है। ऐसे हम एक फंक्शन अटेंड करने गए थे दिल्ली से बाहर। अब फंक्शन अटेंड करा, सुबह से गए हम 12 बजे, 11-12 बजे के गए हुए हैं, शाम हो गई। तो गुरुजी के साथ बाहर निकले, सोचा हम दिल्ली गाड़ियों में बैठे और दिल्ली की तरफ चले। जैसे गुरुजी बैठने लगे, शर्मा, हाँ जी गुरुजी, कटो गड्डियां फिर, कटो, हाँ जी गुरुजी, चलो फिर जलंधर चलते हैं। किधर दिल्ली किधर जलंधर, गाड़ियां काफिला जलंधर की तरफ। अब देखो कितना डिस्टेंस है जलंधर का। रात को पहुंचे, जब रात को पहुंचे, लंगर खाया। 12 बजे रात को एकदम आवाज दी, शर्मा किथे हैं? हाँ जी गुरु जी। तो ऐसे आगे आए, चलो फिर, चलो हम दिल्ली चलो। उनका हुक्म, अगर उन्होंने हुक्म दिया तो वही नतमस्तक होता था। हमने बाहर आए, दोनों थे, गाड़ी निकाली, हम ड्राइवर के साथ दिल्ली की तरफ। जब दिल्ली हम सुबह पहुंचे, थोड़ा हमने रेस्ट करा। दोपहर को हम खाना लंच ले रहे थे, तुरंत फोन फिर जलंधर से आ गया, शर्मा अंकल आपको गुरुजी जलंधर बुला रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा, तुरंत हमारी तैयारी जलंधर की तरफ। हालांकि ये देखो कि उस वक्त हमारी लाइफ परिवार के अंदर गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले हमारी लाइफ बहुत बिजी होती थी, इनकी बिजनेस में, मेरी फैमिली में। पर उनके साथ जब हम जुड़े, हमारे घर के काम कौन कर रहा था, ऑफिस के काम कैसे चल रहे हैं, ये मालिक का ही सारा कृष्णा होता था। क्योंकि हम तो उनके साथ ही दिन रात, कभी कहीं कभी कहीं। उसके वक्त मैंने अटैची अपनी पैक करी और ज्यादा कपड़े रखे कि कोई पता नहीं गुरुजी रात को भी फिर वापस भेज दें, कोई पता नहीं हमें 10 दिन रोके, 15 दिन रोके। जैसे ही हम जलंधर पहुंचे, रात को, शर्मा, हाँ जी गुरुजी। आगे आए हम, हुक्म देखो कहाँ का देते हैं। जैसे हाथ जोड़ के आगे खड़े हुए, हाँ जी गुरुजी, चलो फिर जेसीटी मिल फगवाड़ा। हमारे एक जोड़ीदार थे, हमारे कंवरलाल अंकल, वो आज भी हैं। दो वो, दो हम, 4 लोग। हम फगवाड़ा गए, गेस्ट हाउस में वहां रुके। अब हमारी रूटीन बन गई थी वहां, गुरुजी काफी दिन रुके वहां। सुबह हम 9 बजे आ जाते थे, 9:30 बजे, और रात को हमें छुट्टी मिलती थी 11, 11:30। तो हमारी रूटीन बन गई। हमारे बच्चे भी आ गए वहीं, और उसके बाद गुरु परिवार के भी बच्चे इकट्ठे होके वो सीढ़ियां, जलंधर की सीढ़ियां, उसमें बैठ जाते थे। बच्चे अपनी बिजी होते थे बातों में, खेलने में, और हम अपने संगत के साथ होते थे। तो रूटीन हमारी ऐसे वहां चल रही थी। गुरुजी ने रात को जब ड्रेस डाल के आनी, जब संगत चली जाती थी तो रात को कई बारी कंफर्टेबल ड्रेस में, क्या स्मार्ट स्मार्ट टी शर्टें,
क्या उनकी मैचिंग पैंटें होती थी, स्मार्ट होते थे गुरुजी। बच्चे बहुत खुश होते थे, गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं गुरुजी, मुस्कुराते थे। तो ऐसी हमारी रूटीन डेली यही चलता था। ऐसे एक दिन एक वहां हमारे साथ थे मटकन आंटी, पटियाला वाले, बहुत ही अच्छे हैं वो, बहुत प्यारे हैं। तो वो भी वहीं थे, वो भी वहीं थे। तो इतने में आंटी ने गुरुजी के कान में कोई कुसर मुसर करी। जब कुसर मुसर करी कान में, 10 मिनट बाद गुरुजी ने हमें बुलाया, शर्मा शर्मा। हाँ जी गुरुजी, चलो फिर, चलो। हाँ जी गुरुजी, मटकन आंटी दे नाल चलो, मटकन आंटी दे नाल चलो। उसके बाद हमने 3 दिन मटकन आंटी के साथ लुधियाना जाते थे, वहीं से आते थे लुधियाना। उनको भी अच्छा लग रहा था, हमें भी उनका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। हमने इकट्ठे इंजॉय करा। जितने दिन हमने वहां स्पेंड करे उस मालिक के शरण में, चरणों में, हमने, आज हम भूल नहीं पाए उस एंजॉय को, उस आनंद को भूल नहीं पाए। कैसे हमने उनके साथ वो वक्त गुजारा। वो बहुत मौजे करवाते थे, खाने की भी, रहने की भी। उनको अपनी संगत की बहुत चिंता होती थी। वो चिंता आज भी करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, आज भी, उस वक्त भी, जैसे हम किसी के घर में जाते थे, इवन कई बार वो भी ऑर्डर कर देते थे, ए खिलाओ इन्हों, इन्हों पकौड़े बना के खिलाओ, इन्हों ए बना के खिलाओ। संगत का उस वक्त भी ध्यान रखते थे, आज भी वो ध्यान रखते हैं। वो चाहते हैं, संगत ही उनकी खुराक है। वो चाहते हैं मेरी संगत का मान सम्मान हो। संगत का मान सम्मान हो, वो गुरु का मान सम्मान है, वो उस ईश्वर का मान सम्मान है। बाकी आज मैं वर्णन नहीं कर सकती कैसे मालिक ने हुक्म दिया आपके रूबरू होने का, आपके साथ बात करने का। बहुत ही मेरे को आनंद आया, बहुत आनंद आया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुरेश अंकल का। वो बहुत ही मेहनती है, उनकी सारी टीम मेहनती है। और आप लोगों का भी शुक्रिया, आपके रूबरू होने का भी शुक्रिया। मालिक जब भी नेक्स्ट मौका देंगे, मैं आपकी सेवा में जरूर हाजिर होंगी, जरूर हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। हम सब गुरु संगत आपके सत्संग सुन के बहुत निहाल हो गए हैं। साक्षात गुरु जी महाराज के दरबार में हम सब बैठे हुए थे। जैसे आप लोग महाराज के साथ जाया करते थे, हम भी आपके साथ साथ ही चल रहे थे हम सब। बहुत ही सुखद अनुभूतियां होती हैं आप लोगों के सत्संग सुन के। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। और लस्सी आंटी, संगत जी ने मेरे को ये रिक्वेस्ट की थी कि जब सत्संग हो जाए उसके बाद हो सके तो 2 मिनट के लिए आंटी जी, पुष्पा शर्मा आंटी जी वीडियो पे आ सकती हैं। हम उनको देखना चाहते हैं। तो बाकी जैसे आपको गुरुजी आज महाराज। आज आज आपको बता दूं कि हमारे सत्संग है घर में हाँ जी, हाँ कल। जी। तो आज थोड़ा सा गुरुजी का वो प्री वेडिंग, वो कहते तैयारियां चलती है ना, तो वो तैयारियां, तो मैं म्यूट जरूर कर दूंगी, ठीक है।
तो कोई बात हाँ नहीं, जी। पर मैं अनटाइडी ऐसे बड़े कंफर्ट वे से इसलिए बैठी हाँ जी, हूँ हाँ जी, कोई कि गल नहीं, कोई गल नहीं। मेरे को हल्की सी चोट लगी हुई है, और कोई गल नहीं। जय वो गुरु हाँ जी। तभी कंफर्ट बैठी हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं ऑडियो कोई नहीं, चौहान आंटी। मैं नो, हाँ नो वरीज। वीडियो में जरूर दिखा देती हूँ। हाँ जी, ठीक नो है। वरीज। नो, ठीक है जी, ठीक है जी, नो वरीज। कब कब होना, बाद में लास्ट में जाके? नहीं, अभी आप खोल सकती हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। हाँ जी, अभी चौहान आंटी जी आपसे बात करेंगी। ओवर टू यू चौहान आंटी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। थैंक यू गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवा दा टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू चौहान सो चौहान मच। आंटी, आप वीडियो खोल लीजिए अपनी प्लीज। ओके, अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने खोल ली अपनी वीडियो। जी जी जी। हाँ, अब मैंने देख लिया आंटी, लस्सी आंटी को। मैं तो सोची थी कि मैं पूछूंगी आपका नाम गुरुजी ने लस्सी आंटी क्यों रखा। तो मेरी तो बड़ी उत्सुकता थी, पर इतने सत्संग आंटी ने सुनाए, लग रहा था हम तो साथ ही बैठे हैं। और कितनी कितनी चीजें। सबसे बेस्ट ओबीडियंस, महाराज के हुक्म का पालन करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए संगत जी। और कितने सिंपल तरीके से आंटी ने बताया कि कितनी चिंता करते हैं गुरु जी महाराज। अभी भी हम सबकी चिंता करते हैं महाराज। और रब है, वो ईश्वर है, उनसे कुछ नहीं छुपा संगत जी। वो एक एक चीज देख रहे होते हैं, कितना प्रकट कर देते हैं प्रकाश। और इतना कनखियों से हंसते थे, मेरे को अभी तक याद है वो। और जब तक आई कांटेक्ट काम नहीं पूरा हो जाता तो महाराज देखते भी नहीं थे हमारी तरफ से। आंटी बता रहे थे कि ड्राई फ्रूट का प्रसाद जब बट रहा था, तो मैं सोच रही थी, मैं तो शायद वहीं खड़ी थी और आंटी की चिंता थी। और गुरुजी तो देखते भी नहीं है संगत जी। हर हर बार ऐसे होता था जब महाराज प्रसाद बांटते थे कि भर भर के दे रहे हैं मुट्ठी, और हमारे सोचते थे हमारी बारी नहीं आएगी, हमें तो प्रसाद मिलेगा ही नहीं। तो महाराज को पता होता है कि इसको प्रसाद कितना देना है। और इतने सारे आपने एक्सपीरियंस बताए। जलंधर बुला लिया, फिर वापस जाओ दिल्ली, फिर आ जाओ दिल्ली, जलंधर आ जाओ, फिर वापस जाओ। टॉलरेंस संगत जी, गुरु जी का हुक्म मानना कितनी बड़ी बात है। आंटी ने बार बार यही बताया, कोई आर्गुमेंट नहीं। महाराज का हुक्म है, मानो उसको, कल्याण उसी में हमारा। हम सबका भावना सच्ची होनी चाहिए, एकदम सिंपल भोले बन जाओ। क्योंकि महाराज तो भंडारी है, भोले भंडारी, कृपालु दयालु, सब कुछ दे सकते हैं संगत जी। बच्चों को संभालते हैं हमारे। और जैसे आंटी ने बताया कि लुधियाना जा रहे हैं, जेसीटी मिल जो है वहां पे जा रहे हैं। किसको ब्लेस करवाना है गुरु जी महाराज ने, अपनी संगत को वहां भेज के। हुई गुरु जी महाराज को पता होता था, और अभी भी पता है संगत जी, कि हम कितने आराम से सत्संग सुन रहे हैं। इतना डिवाइन सत्संग शायद कभी नहीं सुना। मैंने तो नहीं सुना, खैर आपने सुना होगा तो आप तो दोबारा से फिर उसको एंजॉय कर रहे होंगे, महाराज की उन पलों को। पर इन पलों को बार बार सुनते रहो, उसमें कल्याण है हमारा। लस्सी आंटी ने अपना एक दर्शन तो करा ही दिए। तो मैं तो कभी मिली नहीं पर्सनली इनसे, पर अब मिलाया गुरु जी महाराज ने, तो शायद दोबारा फिर मौका देंगे। सो थैंक यू सो मच संगत जी। और लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आपने आज आंटी पुष्पा आंटी, गुरु जी प्यार से लस्सी आंटी बोलते। मैं सुनना चाहूंगी आंटी, आपको गुरु जी ने लस्सी आंटी क्यों नाम दिया था, आप बता सकते हो? जय गुरु जी जय गुरु आंटी। जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चौहान आंटी, आपके दर्शन करके आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वेलकम, आप घर आइए, ठीक है। और बैठ के हम सत्संग भी करेंगे, और सारा हम ढेरों सार बातें करेंगे आपके साथ। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। जय गुरु जी। जय आंटी, आप बता तो दीजिए आपका गुरु जी ने नाम रखा था लस्सी आंटी। ये एक्चुअली बड़ी काफी मिनट लगेंगे बताने में,
तो अच्छा। वेलकम, आप आओ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, उसमें ठीक है। आनंद और मिलेगा। और एक संगत को नेक्स्ट जो सत्संग होगा, सबसे पहले मैं यही सत्संग करूंगी, लस्सी का ही। ठीक है, ठीक है। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। हाँ शुक्राना, जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी। हमें आज इतना आनंददायक लगा था, हम तो गुरुजी के सामने बैठे हैं। मेरे को याद है एम्पायर स्टेट में कितना कुछ होता था, वो दोबारा चीजें सारी प्रैक्टिकल सामने आनी शुरू हो जाती। प्रैक्टिकल रब ईश्वर सचखंड के मालिक क्या क्या प्रकट कर देते थे, कितना डिवाइन प्रसाद खिलाया प्रकट करके संगत जी। वो पलों को दोबारा जीने का मौका लाइफ में बहुत कम मिलता है। और मैं तो यही बोलूंगी, जब भी सत्संग शेयरिंग होती है, खासकर पुरानी संगत की, आपको जरूर सुनना चाहिए। गुरुजी महाराज ने जो हमें चीजें बताई हैं सत्संग की, कि गुरबानी के शब्द लगाओ, और चाय प्रसाद सिंपल रखो, दरबार सिंपल रखो, लंगर प्रसाद रखो, सब हमारी दवाई है। शब्द, गुरबानी के शब्द आत्मा की खुराक है, और चाय प्रसाद और जल प्रसाद हमारी बीमारी को ठीक करने वाले हैं, और लंगर प्रसाद सब बीमारियों की दवाई। तो संगत जी, हमें इधर उधर, मैं तो यही बता सकती हूँ कि महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलना ही हमारा कल्याण है बस। इधर उधर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आंटी ने कितने सिंपल तरीके से बता दिया है कि हुक्म मानो उनका बस, हुक्म मानना, उसमें हमारा कल्याण है। कितनी बड़ी आंटी ने चीजें बताई। अंकल गुरुजी बोलते शर्मा, तो शर्मा अंकल सामने खड़े हो जाते, हाजिर, हाथ जोड़ के। ये हुक्म मानना होता है गुरुजी का। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना सुरेश वासन अंकल, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना, ये अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए। थैंक यू लस्सी आंटी, पुष्पा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतनी अनमोल घड़ियां हमें साझी करी अपने साथ। थैंक यू चौहान आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सेम हियर। शुक्राना महाराज, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू ग्लोबल मल्टीलिंगुअल सेवा टीम का ही बहुत बहुत शुक्राना। सुरेश वासन अंकल, आपका बेअंत शुक्राना की पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में महाराज ने आपको चुना इस सेवा के लिए। ये बहुत बड़ी हमारे सबके लिए भाग्य की बात है। थैंक यू, जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। हमारे गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर, संगत जी पर बनी रहे। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से लस्सी आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वो तो 24 घंटे उपलब्ध हैं, हमें मालूम है। और थैंक यू चौहान आंटी, आपका भी बहुत बहुत। इसी के साथ ही महाराज जी से आज्ञा लेंगे।